अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों का मैथमेटिक्स 1 का पेपर था, अलजेब्रा का पेपर था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। आइए हम थोड़ा नज़र-ए-षानी करते हैं उसके जवाबात की तरफ। एमसीक्यू में सबसे पहला जो सवाल था, ज़िंदगी के लिए लाज़मी अशिया और खिदमत टैक्स की शरह खाली जगह है, तो इसका सही जवाब है 0%। सवाल नंबर 2 है, झैल में से कौन सी मसावत मुरब्बी मसावत नहीं है। ऑप्शन के अंदर हमें मुरब्बी मसावत दी हुई है और एक मसावत ऐसी जो मुरब्बी मसावत नहीं है, उसे हमें ढूंढना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक्स की 2 जमा एक्स बराबर 11 जमा एक्स की 2। यहाँ पर ऑप्शन ए मुरब्बी मसावत नहीं है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 3 है, 4x जमा 5y बराबर 19 की तरसीम खींचने के लिए y मालूम कीजिए अगर x बराबर 1 है। अगर दी हुई मसावत में हम x की कीमत 1 रखते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3। तो सही ऑप्शन है बी। सवाल नंबर 3 का सही ऑप्शन है बी। चौथा सवाल है, अदद 3 के पहले 5 ज़ौक़ का मजमुआ है। इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जवाब आता है ए, इसलिए सवाल नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है, 45। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 का बी, दर्ज झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए। पहला सवाल है, एक चीज़ पर जीएसटी की शरह 9% हो तो जीएसटी की शरह कितनी होगी। हम सबको पता है कि जीएसटी का हाफ होता है। अगर जीएसटी की शरह 9% है तो जीएसटी की शरह उसकी डबल होगी, तो हमारा सही जवाब आएगा जीएसटी बराबर 18%। सेकंड सवाल है, मुतग़य्यर एक्स और वाई की सूरत में दी हुई हमज़द मसावत के लिए dx बराबर -42 और d बराबर -3 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। इसे हम सॉल्व करते करामर के रूल के अंदर। यहाँ पर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, x बराबर dx अपॉन d, मतलब -42 को हम तकसीम करेंगे -3 से। सबसे पहले माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से हम 42 को तकसीम देते हैं तो 14 का भाग आता है, तो हमारा जवाब होगा x बराबर 14। जब दो सिक्कों को बेक वक्त उछाला जाए तब नमूने वसत एस लिखिए। हमें पता है कि जब हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो हेडेड होगा, या तो हेड टेल होगा, या तो टेल हेड होगा, या फिर टेल टेल होगा। तो इस तरह से हमको नमूने वसत में 4 रिजल्ट मिलेंगे और नंबर एस बराबर कितना हो जाएगा 4। चौथा सवाल है, झैल की मुरब्बी मसावत को एक्स को 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 की सूरत में लिखिए। मतलब एक मसावत हमको नीचे दी हुई है और उसे हमने मुरब्बी मसावत की आम सूरत, मतलब एक्स को 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 इस सूरत के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मसावत दी हुई हमको 2y बराबर 10 वज़ा y की क़ुव्वत 2। अब क्या करेंगे, हम जो माइनस वाला y की क़ुव्वत 2 है उसे बराबर की अलामत की दूसरी तरफ हम मुंतकिल कर देंगे। माइनस वाली चीज़ बराबर की अलामत की दूसरी तरफ जाती है तो जमा के अंदर तब्दील हो जाती है। तो मसावत हमारी इस तरह से बनेगी, y की क़ुव्वत 2 जमा का 10 उधर जाएगा तो -10 और 2y पहले से हम मौजूद है, तो मसावत इस तरह से बनेगी हमारी y की क़ुव्वत 2 जमा 2y वज़ा 10 बराबर 0।